मैं तुमसे कहता हूं, भगवान को खोजना कोई यात्रा नहीं है। जहां तुम कहीं बाहर जाओ, कोई पर्वत पार करो, कोई मंदिर, कोई तीर्थ खोजो, भगवान कहीं बाहर नहीं है। वह तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर मौन में, तुम्हारे हर अनुभव में। पर तुम उसे ढूंढते बाहर हो। तुम्हारी आंखें बाहर की चीजों को देखने में इतनी व्यस्त हो चुकी हैं कि भीतर झांकने की आदत ही भूल गई हैं। भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, दृष्टि चाहिए। और वह दृष्टि तभी आती है जब तुम देखना बंद कर दो। जब मन का शोर रुकता है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो किसी शब्द से परे है। वही मौन भगवान है। पर तुम सोचते हो भगवान को किताबों में मिलेगा, किसी साधु संत के शब्दों में मिलेगा, किसी धार्मिक ग्रंथ में मिलेगा। मैं कहता हूं नहीं, वहां सिर्फ शब्द हैं, संकेत हैं। वे शब्द रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तुमने कभी रुककर अपने भीतर झांका नहीं, क्योंकि तुम डरते हो कि भीतर जो अंधकार है, जो खालीपन है, कहीं वह तुम्हें निगल न जाए। पर मैं कहता हूं, वही अंधकार भगवान का द्वार है। जब तुम उस अंधकार में बिना डर के उतर जाते हो, तब धीरे धीरे उस अंधकार में प्रकाश फूटने लगता है। वह प्रकाश तुम्हारा नहीं है, वही ईश्वर है। तुमने बचपन से सुना है भगवान सर्वत्र है, पर क्या कभी रुककर इसका अर्थ समझा है? अगर भगवान सर्वत्र है तो वह तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे श्वास में भी है, तुम्हारे मौन में भी है। पर तुम हर समय भागते रहते हो, कभी धन की ओर, कभी मान की ओर, कभी संबंधों की ओर। तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में है, और इसी दौड़ ने तुम्हें भगवान से दूर कर दिया है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए दौड़ नहीं चाहिए, ठहराव चाहिए। जब तुम रुकते हो, जब तुम भीतर स्थिर होते हो, जब तुम्हारे भीतर का झरना शांत हो जाता है, तब उस शांति में भगवान उतरता है। यह कोई वस्तु नहीं जो तुम पालो, यह कोई व्यक्ति नहीं जिससे तुम मिल लो। यह तो एक अनुभव है जो तब होता है जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम सब छोड़ देते हो, इच्छाएं, अहंकार, भय, आकांक्षाएं, तभी पहली बार भीतर कुछ घटता है जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। उसी क्षण तुम जान जाते हो कि जिसे तुम जीवन भर खोज रहे थे, वह कभी तुमसे अलग था ही नहीं। तुम ही वह थे जिसे तुम खोज रहे थे। तुम्हारा मैं ही पर्दा था जो भगवान को ढंके हुए था। जैसे बादल सूरज को नहीं रोकते, पर सूरज का प्रकाश दिखना बंद हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा अहंकार भगवान के प्रकाश को ढंक देता है। जैसे ही यह पर्दा गिरता है, जैसे ही तुम ये समझ लेते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, न शरीर, न मन, न विचार, तब अचानक कुछ खुल जाता है। और उस खुलेपन में तुम देखते हो कि सब कुछ एक ही है। पेड़, पत्थर, नदी, हवा, तारे, सब उसी एक चेतना से भरे हैं। यही अनुभव भगवान है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं जो ऊपर आसमान में बैठा हो। भगवान अस्तित्व की सबसे गहरी परत है, वह है बस है। और जब तुम भी होने में उतरते हो, जब तुम भी सिर्फ हो, बिना किसी विचार, बिना किसी कर्म, बिना किसी प्रयास, तब तुम और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। मैं तुमसे कहता हूं, भगवान को खोजने की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम खुद को खोना शुरू करते हो। जब तक मैं है तब तक खोज है। जब मैं मिट गया तब भगवान मिला, और तब पता चला कि खोजने वाला और पाया गया एक ही थे। यह कोई दर्शन नहीं, यह एक जीवित अनुभव है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपनी सांसों को देखते हो, जब तुम बिना किसी प्रयोजन के मौन में ठहरते हो, तब यह अनुभव धीरे धीरे खिलता है। भगवान को पाने के लिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, किसी पद्धति की भी नहीं। तुम्हें सिर्फ एक सच्ची आकांक्षा चाहिए भीतर जाने की। और यह आकांक्षा जब सच्ची होती है तो स्वयं जीवन तुम्हें रास्ता दिखाता है। कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई शब्द अचानक तुम्हें भीतर मोड़ देता है। और जब तुम भीतर गिरते हो, जब तुम खुद में लौटते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी खोए ही नहीं थे, बस भूल गए थे। और इस भूल का अंत ही जागरण है। यही जागरण भगवान की खोज का अंत है। मैं कहता हूं, भगवान को पाने के लिए कुछ करना मत, बस रहो, बस मौन रहो, बस देखो।
जब कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, जब करने वाला मिट जाता है, तभी होने वाला प्रकट होता है, वही भगवान है। मैं तुमसे कहता हूं, तुमने भगवान को बाहर खोजा है, इसलिए वह कभी नहीं मिला। तुम मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गिरजाघरों में गए, पहाड़ों में गए, नदियों में गए, पर क्या कभी अपने भीतर गए? नहीं गए, क्योंकि भीतर जाना सबसे कठिन काम है। बाहर जाना तो सरल है, क्योंकि वहां भीड़ है, वहां आवाजें हैं, वहां तुम्हारा अहंकार जीवित रहता है। लेकिन भीतर जाना, भीतर तो सब कुछ मौन है। वहां कोई नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई नहीं जो तुम्हें कहे कि तुम धर्मी हो, कोई नहीं जो तुम्हारे व्रत या तपस्या की गिनती रखे। भीतर सब खाली है और इसी खालीपन से तुम डरते हो। पर मैं कहता हूं, यही खालीपन भगवान है। जो तुमसे छूट जाता है वही मिल जाता है, जो तुम पकड़ते हो वह खो जाता है। तुम भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हो, पर भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पकड़ा जा सकता है वह सीमित है और भगवान असीम है। भगवान को अनुभव किया जा सकता है, पर उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तुमने देखा है, जब तुम किसी बहुत सुंदर क्षण में होते हो, जैसे सूरज की पहली किरण चेहरे पर पड़ती है या बारिश की पहली बूंद धरती को छूती है, उस क्षण मन रुक जाता है। वहां कोई विचार नहीं होता, बस अनुभव होता है। वही अनुभव भगवान का पहला स्पर्श है। भगवान किसी मूर्ति में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि उस मौन के क्षण में है, जब तुम और तुम्हारा मन अलग हो जाते हैं। जब तुम देखते हो और देखने वाला भी गायब हो जाता है, वही साक्षी, वही चेतना, वही भगवान है। लेकिन यह सब जानना नहीं है, समझना नहीं है, यह तो जीना है। मैं कहता हूं, तुम बहुत जानते हो पर कभी जीते नहीं। तुम्हारा ज्ञान तुम्हें भारी बना देता है। धर्म ग्रंथों का बोझ तुम्हारे ऊपर है और उसी बोझ के नीचे तुम्हारी आत्मा दब गई है। जब तुम कहते हो भगवान को जानना है, तो तुम ज्ञान की भाषा बोल रहे हो। लेकिन भगवान को जानना कोई जानकारी नहीं है, ये तो प्रेम का अनुभव है। जैसे प्रेम होता है अचानक, बिना कारण, बिना प्रयोजन। जब प्रेम घटता है, तुम उसे शब्दों में नहीं बांध सकते, बस महसूस कर सकते हो। भगवान भी वैसा ही अनुभव है, जो बिना कारण, बिना प्रयास तुम्हारे भीतर उतरता है, पर उसके लिए तुम्हें रिक्त होना पड़ता है। जब तक मन विचारों से भरा रहेगा, तब तक कुछ नया उतर नहीं सकता। जैसे भरा हुआ प्याला नई चाय नहीं ले सकता, वैसे ही भरा हुआ मन भगवान को नहीं ले सकता। इसीलिए भगवान की खोज कोई साधना नहीं, बल्कि विसर्जन है स्वयं को खो देना। जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि भीतर भी वही जीवन धड़क रहा है जो बाहर है। जब तुम किसी पेड़ को देखते हो, वह भी उसी चेतना से भरा है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी पक्षी का स्वर सुनते हो, वह भी उसी अस्तित्व की गूंज है जो तुम्हारे भीतर है। यही एकत्व का अनुभव भगवान है। जब तक तुम कहते रहोगे मैं और भगवान, तब तक द्वैत रहेगा। जब तुम कहते हो मैं ही भगवान हूं, तब सब भेद मिट जाता है। यह कोई अहंकार नहीं, यह तो अहंकार का विसर्जन है। जब तुम यह कहते हो कि मैं ही हूं, तब तुम अहंकारी नहीं बल्कि अद्वितीय बन जाते हो, क्योंकि तब मैं व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाता है। वही आत्मा, वही ब्रह्म। यह अनुभव शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। मैं कहता हूं, जब तुम ध्यान में बैठो तो कुछ मत करो, बस श्वास को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा और एक गहराई में तुम गिरने लगोगे। उस गिरावट से मत डरना, वही गिरना तुम्हें ऊपर उठाता है। जब तुम पूरी तरह गिर जाते हो, तब पहली बार उठते हो, और जो उठता है वह तुम नहीं, वह भगवान है जो तुम्हारे भीतर था। तुमने सिर्फ रास्ता खाली किया। भगवान को पाने की कोशिश मत करो, उसे होने दो। जैसे फूल खिलता है तुम खिलो, जैसे नदी बहती है तुम बहो, जैसे आसमान खुला रहता है तुम भी खुले रहो। भगवान किसी प्रयत्न से नहीं मिलता, वह तो सहज है। बस तुम्हें होना है मौन, जागरूक, उपस्थित। यही भीतर की यात्रा है, यही सच्ची खोज है। बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर सब माया है। भीतर उतरोगे तो वही मिलेगा जो सदा से था तुम्हारा सच्चा स्वरूप, जो कभी जन्मा नहीं, जो कभी मरेगा नहीं।
वही भगवान है, वही तुम हो। मैं तुमसे कहता हूं, भगवान और मन का संबंध वैसा ही है जैसे आकाश और बादल का। भगवान तुम्हारे भीतर हमेशा है जैसे आकाश हमेशा है, लेकिन तुम्हारा मन लगातार बादल बनाता रहता है, विचारों के, इच्छाओं के, भय के, यादों के। ये बादल इतने घने हैं कि तुम्हें आकाश दिखता ही नहीं। फिर तुम कहने लगते हो भगवान कहां है, लेकिन भगवान तो कभी गया ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि ढंग गई है। जब मन शांत होता है, जब विचार रुकते हैं, तब तुम्हें पहली बार ग्लिम्स मिलता है उस असीम चेतना का जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुमने कभी यह देखा है, जब तुम बहुत शांत होते हो, जब किसी गहरी रात में सब सो गया हो, हवा भी रुक गई हो और तुम बस बैठे हो, उस क्षण भीतर एक हल्का सा कंपन होता है, जैसे कोई मौन गा रहा हो। वह मौन ही भगवान की भाषा है। वह कोई शब्द नहीं बोलता, पर सब कुछ कह देता है। और मन हमेशा बोलता है पर कुछ नहीं कहता। यही कारण है कि मन जितना ज्यादा बोलेगा, तुम भगवान से उतना ही दूर चले जाओगे। भगवान तक पहुंचने का रास्ता मन के जरिए नहीं, मन से मुक्त होकर ही जाता है। लेकिन लोग सोचते हैं मन को रोक दे, उसे शांत करे। मैं कहता हूं यह भी मन की चाल है। जो मन रोकने की कोशिश कर रहा है वही तो चल रहा है। सच्ची शांति तब आती है जब तुम मन को रोकने की कोशिश भी छोड़ देते हो। तब मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे तालाब में कोई पत्थर फेंको तो तरंगें उठती हैं, पर अगर पत्थर फेंकना बंद कर दो तो तरंगें अपने आप मिट जाती हैं। यही ध्यान की कला है, कुछ न करना, बस देखना। धीरे धीरे मन की सारी हलचलें रुक जाती हैं, और जब मन रुकता है तब तुम भगवान को नहीं देखते, तुम भगवान बन जाते हो। देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाता है। यही वह क्षण है जब द्वैत समाप्त होता है। तब तुम ये नहीं कहते कि मैंने भगवान को देखा, बल्कि बस ये अनुभव होता है कि सिर्फ वही है। उस क्षण में मैं नहीं रहता, मैं का अंत ही भगवान की शुरुआत है। यही कारण है कि सब शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन यह वाक्य समझ से नहीं, अनुभव से उतरता है। जब तक तुम इसे समझते रहोगे, यह तुम्हारे लिए दर्शन शास्त्र रहेगा। जब तुम इसे जीते हो, यह तुम्हारी आत्मा का स्वर बन जाता है। भगवान मन से परे है, लेकिन मन का उपयोग भगवान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की तरह किया जा सकता है। जैसे तुम किसी नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेते हो, वैसे ही ध्यान में मन को नाव बनाओ, लेकिन जब पार पहुंच जाओ तो नाव को छोड़ दो। यही तो गलती है। लोग नाव से ही चिपक जाते हैं, पूजा के तरीकों से, मंत्रों से, धर्मों से। ये सब नावें हैं, पार पहुंचने के साधन, पर भगवान तक पहुंचने के बाद ये सब अर्थहीन हो जाते हैं। जब तुम उस मौन में पहुंचते हो जहां कोई विचार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, तब तुम्हें समझ आता है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी ही सबसे गहरी अवस्था है जो सदा शांत है, सदा पूर्ण है। मन बाहर दौड़ता है, भगवान भीतर ठहरा है। और यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक तुम यह नहीं पहचानते कि बाहर दौड़ना व्यर्थ है। जब तुम थक जाते हो, जब सारी खोजें टूट जाती हैं, जब सारी उम्मीदें बिखर जाती हैं, तब पहली बार समर्पण होता है। और समर्पण ही द्वार है। जब तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं चाहता, तब वही क्षण है जब तुम सब कुछ पा लेते हो। भगवान कभी दूर नहीं था, तुम ही व्यस्त थे अपने ही मन की आवाजों में। अब जरा ठहरो, अब जरा सुनो, भीतर एक गूंज है, बहुत महीन, बहुत शांत। वही साक्षी है, वही भगवान है। भगवान को जानना कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई मौनता को याद कर लेना है। जैसे कोई सोया हुआ व्यक्ति अचानक जाग जाए और कहे, अरे मैं तो यही था। जब तुम जागते हो तो पाते हो कि भगवान हमेशा यही था, भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे मौन में। मैं तुमसे कहता हूं भगवान, और तुम्हारे बीच सिर्फ एक ही दीवार है, और वह दीवार है तुम्हारा अहंकार। अहंकार वह पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से अलग कर देता है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को ढक देते हैं, वैसे ही भगवान हमेशा भीतर है, पर तुम्हारा मैं उसे ढक लेता है। अहंकार कहता है मैं हूं, और भगवान कहता है सिर्फ मैं हूं,
इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। अहंकार में सीमितता है, भगवान में अनंतता। अहंकार कहता है मैं कुछ हूं और भगवान कहता है मैं सब हूं। जब तक ये सीमितता बनी रहती है तब तक तुम भगवान को नहीं जान सकते। लोग कहते हैं मैं भगवान को पाना चाहता हूं, लेकिन यह वाक्य ही गलत है, क्योंकि जो मैं पाना चाहता है वही बाधा है। जो पाने की इच्छा कर रहा है वही खो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को पाने का अर्थ है अपने मैं का विसर्जन। जब तक मैं है तब तक द्वार बंद है, जब मैं गिरता है तब द्वार खुल जाता है। और यह गिरना कोई प्रयास नहीं है, यह तो सहज घटता है जब तुम भीतर झांकते हो और देखते हो कि ये मैं वास्तव में कुछ है ही नहीं। ये बस एक विचार है, एक कल्पना। ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये आत्मा नहीं है। ये तो बस एक भ्रम है जो बचपन से पाल लिया गया है। जब तुम इसे देख लेते हो तो धीरे धीरे ये पिघलने लगता है, और जैसे ही ये पिघलता है तुम्हारे भीतर एक अजीब हल्कापन आता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यही वो क्षण है जब पहली बार भगवान की हवा भीतर बहती है। अहंकार उस दीवार की तरह है जिसने तुम्हें अपने ही भीतर बंद कर रखा है। तुम सोचते हो कि यह दीवार तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन वास्तव में यही तुम्हें कैद किए हुए है। जब दीवार गिरती है तब तुम मुक्त हो जाते हो, और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। लोग कहते हैं अहंकार छोड़ दो, लेकिन अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि छोड़ने वाला भी वही होगा। तुम उसे सिर्फ देख सकते हो, बिना जजमेंट, बिना कोशिश। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो वो अपने आप गायब हो जाता है। अंधकार को निकालना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाओ, अंधकार अपने आप चला जाता है। देखने की रोशनी ही मुक्ति है। जब तुम अपने भीतर देखते हो और पहचानते हो कि यह मैं बस एक विचार है, तो पहली बार तुम विचार से परे चले जाते हो। वही क्षण ध्यान का जन्म है, और जैसे ही ध्यान जन्म लेता है भगवान प्रकट हो जाता है। भगवान कोई वस्तु नहीं जो बाहर कहीं रखी हो, वह तुम्हारी चेतना की गहराई है जो तब प्रकट होती है जब मैं मिट जाता है। यह मिटना कोई हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब मैं मिटता है तब कोई दुहक नहीं, कोई भय नहीं, कोई तुलना नहीं बचती। तब जो बचता है वह शांति है, वह प्रेम है, वह आनंद है। यह वही स्थिति है जहां बुद्ध पहुंचे, जहां कृष्ण नाचे, जहां मीरा ने गाया, जहां ओशो मुस्कराए। सबकी यात्रा एक ही थी, मैं से वह तक। और यह रास्ता किसी और दिशा में नहीं जाता, यह तो भीतर जाता है। अहंकार बाहर की दिशा में देखता है, वह चाहता है, वह दौड़ता है, वो सिद्ध करना चाहता है। लेकिन भगवान भीतर है, वो स्थिर है, मौन है, वह प्रतीक्षा में है। वह तुम्हारे आने की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि तुम कभी गए ही नहीं, तुम बस भूल गए हो। अहंकार एक भूल है, स्मृति का खो जाना। जब तुम याद करते हो कि तुम कौन हो, तब सब स्पष्ट हो जाता है। तब न कोई मार्ग बचता है, न कोई मंजिल, बस वही मौन बचता है जो सदियों से तुम्हारे भीतर धड़क रहा था। यही मौन भगवान है। मैं कहता हूं अहंकार को मत लड़ो, उसे बस देखो ध्यान से, प्रेम से, साक्षी भाव से। जैसे ही तुम देखते हो दीवार गिरने लगती है, और जब वो पूरी तरह गिर जाती है तो तुम पाते हो कि भगवान कभी बाहर नहीं था। वह तो तुम्हारे अपने मौन में बैठा था, तुम्हारी प्रतीक्षा में, मुस्कुराते हुए। मैं तुमसे कहता हूं भगवान तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें चलना होगा। यह विरोधाभास है, पर यही सत्य है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग है बिना किसी मार्ग के चलना। जब तुम किसी दिशा में चलते हो तब तुम किसी उद्देश्य के साथ चलते हो, पर भगवान कोई वस्तु नहीं कि उसे पाया जा सके। वह तो वहां है जहां तुम पहले से हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद हैं। ध्यान और समर्पण इन्हीं आंखों को खोलने की विधियां हैं। ध्यान वह क्षण है जब तुम भीतर की यात्रा शुरू करते हो, और समर्पण वह क्षण है जब तुम अपनी यात्रा को छोड़ देते हो। ध्यान शुरुआत है, समर्पण अंत है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, बिना भागे, बिना डरे, बिना किसी उम्मीद के। समर्पण का अर्थ है अपने भीतर जो भी है उसे पूरी स्वीकृति देना, और जब स्वीकृति पूर्ण होती है तब कोई संघर्ष नहीं बचता। संघर्ष खत्म होते ही शांति आ जाती है। शांति आती है तो मौन आता है, और मौन आता है तो भगवान प्रकट होता है।
यह बहुत सरल है, पर मन इसे कठिन बना देता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ करना चाहता है। मन कहता है ध्यान कैसे करें, समर्पण कैसे करें, भगवान तक पहुंचने की तकनीक क्या है। मैं कहता हूं कोई तकनीक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस रुकना है। रुकना ही ध्यान है। जब तुम कुछ नहीं करते तब कुछ घटने लगता है। जब तुम रुकते हो तब अस्तित्व तुम्हारे भीतर बहने लगता है। ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को देखना, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही जागरूकता ध्यान है। और जब ये जागरूकता गहरी हो जाती है तो धीरे धीरे समर्पण आता है। समर्पण कोई क्रिया नहीं है, ये तो एक स्थिति है। जब तुम देखते हो कि सब कुछ अस्तित्व के हाथ में है, तुम्हारी सांस, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जीवन, तब एक गहरी विनम्रता आती है। और इस विनम्रता में तुम गिरते हो, अहंकार मिटता है। जब मैं गिरता है तब भगवान प्रकट होता है। ध्यान तुम्हें मैं को देखने की कला देता है और समर्पण तुम्हें मैं को छोड़ने की। यह दोनों मिलकर एक पूर्ण वर्तुल बनाते हैं जहां शुरुआत और अंत एक हो जाते हैं। ध्यान के बिना समर्पण अधूरा है और समर्पण के बिना ध्यान सूखा है। ध्यान आग है, समर्पण सुगंध है। जब दोनों मिलते हैं तब जीवन फूल बन जाता है। जब तुम पूरी तरह सजग हो जाते हो और साथ ही पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तब कोई द्वैत नहीं बचता। तब तुम वही बन जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे। यही भगवान तक पहुंचने की सच्ची विधि है, सजगता और समर्पण का मिलन। ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है और समर्पण तुम्हें अस्तित्व में घुला देता है। यही वह क्षण है जहां प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब कोई सीमा नहीं बची। अब तुम अलग नहीं, तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम पेड़ों में बहते हो, नदियों में गाते हो, तारों में चमकते हो। अब तुम ढूंढने वाले नहीं, तुम मिल चुके हो। यही अंतिम स्थिति है, यही समाधि है। और यह किसी प्रयास से नहीं आती, यह तब आती है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, जब तुम सब छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं चाहता। तब अस्तित्व कहता है अब मैं सब कुछ दे दूं। यही ध्यान की गहराई है, यही समर्पण की पूर्णता है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग कोई चलने की चीज नहीं, ये तो गिरने की चीज है अपने भीतर, अपने मौन में, अपने प्रेम में। और जब तुम पूरी तरह गिरते हो तब तुम पाते हो कि कोई तुम्हें थामे हुए है। वही हाथ भगवान का है जो हमेशा से तुम्हारे साथ था, पर तुम व्यस्त थे अपने ही सपनों में।